उम्मीद है कि सरकार हमारे बिहार वासियों के लिए अच्छे बजट का पेश करेगी। जहां तक गरीबी रेखा देखते हुए जो भी निम्न वर्ग के लोग हैं, सफ़र में जो भी अपना योगदान देते हैं, वे अपना सफ़र अच्छी तरह से करें। और गरीबों के लिए ट्रेन जो भी है, नया नया ट्रेन दें। जिनको जहां पर सहूलियत है नहीं आने जाने के लिए, वहां का सुव्यवस्था वो स्थिर करें, ताकि पब्लिक को आगे आने जाने में कोई आपको असुविधा महसूस न हो। और जहां तक सरकार की उम्मीद है, तो बिहार पर तो ज़्यादा सरकार की नज़र रहती है। छोटे छोटे इलाके में जो ट्रेन आते जाते रहते हैं, तो कुछ अभी तो क्या कहते हैं, कोरोना के वजह से तो 90% ट्रेन आपको बंद हो चुकी है। जहां पर 5 ट्रेन आती जाती है, वहां पे एक ही ट्रेन आदमी सफ़र करता है। इसलिए लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर 2 पैसा दे के ट्रेन में आदमी सफ़र करता है, वहाँ पे बस में आपको 10 पैसा देना पड़ता है। तो 80% भाड़ा बढ़ जाता है, जिससे पब्लिक को तकलीफ होती है। छोटे छोटे जो हमारे गांव में रहते हैं, उनको भी आने जाने में दिक्कत होती है। तो सरकार को यही उम्मीद है कि हम सबको, बिहार वासियों को मद्देनजर रखते हुए, जहां तक कि कोरोना तो 90% ख़त्म हो रहा है, तो सरकार से यही आग्रह है कि वो सभी ट्रेन को वो क्या कहते हैं, चालू करने की कृपा करें। बिहार के लिए पैकेजेज अच्छी होनी चाहिए और रेलवे वगैरह का जो सुविधा है वो चीज़ होनी चाहिए। कोरोना से हर लोग अतिग्रस्त हैं और क्या कर सकते हैं। कोरोना महामारी में सभी लोग ग्रस्त हैं, सब लोग परेशान हैं। उसके लिए पैकेज अच्छा होना चाहिए, जिससे आम जनता को संतुष्टि हो। अच्छा ही उम्मीद है, अच्छा किया जा सकता है। करने का तो उम्मीद है कि अच्छा करेंगे लोग। क्या लगता है कि इस बार अच्छा इस बार तो अच्छा होने का, कोरोना महामारी होते हुए भी जो है सो बहुत अच्छे से निभा रहे हैं और हमको उम्मीद है कि जो है सो अच्छा ही करेंगे। बिहार की जनता को उम्मीद है कि केंद्र सरकार से कुछ अच्छा पैकेज मिलना चाहिए। अच्छा पैकेज मिलना चाहिए जिससे कि रोड, बिजली, पानी और जो है में कुछ सुधार और बेहतर सुधार के लिए, उसके लिए पैकेज की आवश्यकता बिहार को है। क्योंकि बिहार जो है अभी भी कुछ न कुछ पिछड़ा हुआ है, इसलिए इसको पैकेज की आवश्यकता है। बिहार की जनता को तो उम्मीद है, अब बाकी सरकार अब देखिए क्या करती है। आज आम बजट आने के बाद ही आदमी, हम लोग तो उम्मीद ही कर सकते हैं, सरकार से बोल सकते हैं। जो भी टैक्स का पैसा होता है, हम लोग तो अपनी शिद्दत से दे देते हैं। बाकी अब देखिए क्या होता है। आज अगर आम बजट आता है तो सरकार क्या क्या करती है बिहार के लिए। बाकी उम्मीदें तो बहुत है, एजुकेशन के सेक्टर में, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में, बहुत सारी चीज़ें। आज के हालात को देखते हुए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात खोजा रही हो। इसके बाद में आपका एजुकेशन पर, खास करके तो मेडिकल वाला सेक्टर्स पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। क्योंकि कोरोना को लेकर के जो वैश्विक स्थिति पैदा हुई है, उसके हिसाब से पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल गई है। उस लिहाज से देखा जाए तो कम से कम बेसिक नीड से जो आम जनता जूझ रही है, उन सवालों को लेकर के उनके पास में कुछ कार्यक्रम होना चाहिए, प्रोग्राम होना चाहिए। और उसी एजेंडे पर हमको उम्मीद करते हैं कि सरकार गंभीर रही है, चूँकि चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकारें हों, लगातार इसमें बातचीत लोग कर रहे हैं कि ये चूँकि स्वाभाविक तौर पर डेमोक्रेटिकल सिस्टम में आम जनता के हितों के ख्याल रखने की बातें उसमें होनी चाहिए। देखिए, एक बहुत बड़ी आपदा के बाद आज देश की जो वित्त मंत्री हैं वो बजट पेश करने जा रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि अभी जो नकदी का जो प्रॉब्लम है कि लोगों के पास जेब में पैसे नहीं है, एक बहुत बड़ी नकदी की प्रॉब्लम हुई है। तो हमें ये देखना है कि सरकार क्या प्रोविज़न लाती है जिससे हर इंसान के जेब में 2 पैसे आए। क्योंकि पिछले 7 साल में जब से एनडीए की सरकार आई है, तो एक कहीं ना कहीं देश में हर महंगाई के, हर मुद्रास्फीति के बारे में देखिए, महंगाई के बारे में देखिए, एक बढ़त जारी है। तो ये बढ़ती महंगाई किस तरह से आम इंसान की जिंदगी में एक अच्छापन लाता है। क्योंकि अच्छे दिन की तो बात जो कह के ये सरकार आई थी वो तो कहीं दिख नहीं रही है। लेकिन हर चीज़ पे सबसे बड़ी बात है, आज के दिन पे पेट्रोल और डीजल जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं, कोई टैक्स कम करने के लिए ना तो राज्य सरकार ना तो केंद्र सरकार कोई भी अपने स्थिति से बेझिझक ये नहीं कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए इस महंगाई को कम करने के लिए। तो 2 चीज़ों पे हम ये ध्यान देंगे कि महंगाई कम होनी चाहिए और उसके साथ आम जनता के जेब में नकदी होनी चाहिए।
लोग ये सोच रहे हैं कि बहुत एक्सपेक्टेशन है इस बजट में देश से। हम लोग जो अभिभावक है देश का, ये चाहते हैं कि जो केंद्रीय विद्यालय हो, जो नवोदय विद्यालय हो, जो इसमें जो पैसा छूट होने का जो मुहिम था दिल्ली सरकार का और उड़ीसा सरकार का जो लास्ट टाइम आया है, उसमें कुछ छूट होने के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय में जो अभिभावक के लिए कुछ छूट मिले। दूसरा चीज, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस बार इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, तो इसीलिए कि बहुत बड़ा बजट है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को कम से कम 10,000 करोड़ से ज़्यादा मिलेगा तो कम से कम वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा। ये बहुत बड़ा चीज़ है कि एजुकेशन एम्पावरमेंट के लिए देश में ये बहुत बड़ा मुहिम होगा कि इस बजट में कितना पैसा आ रहा है। दूसरा बात आपने बोला है कि जो रोजगार के लिए अभी हर घर में एक रोजगार चाहिए हमको, क्योंकि जो नेशनल बजट हो कि स्टेट बजट हो, उसमें रोजगार के लिए कुछ नहीं होता है। आप देखोगे कि इंडस्ट्री को वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन जनरल जो लोग रोजगार नहीं मिलता है, पढ़ाई करने के बाद वो सर्टिफिकेट लेके घूमते हैं, तो उनको रोजगार देने के लिए जो सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए ऐसा अच्छा स्कीम आना चाहिए, जैसे कि मोर रोजगार मिशन का एक मुहिम में एक ऐसा स्कीम आना चाहिए जैसे कि लोगों को रोजगार मिल सकते। तो हमारा जो वी हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस बजट। और निर्मला सीतारमण जी, हम सोच रहे हैं कि एजुकेशन के लिए और अभिभावक के लिए बहुत बड़ा खुशखबर आएगा। As a citizen of this country, I will just expectations are very high in this COVID pandemic still on. Since the world is reeling, like the European countries are still on the second phase of pandemic. There is a very uncertainty what is going to happen next. So there are a lot of expectation from our finance minister. In fact, she's been doing a wonderful job. Me and as a whole, I will tell as a hotelier, or there are a lot of MSME sectors which has been tapped and untapped. It will be a small and a sincere request. The service sectors have been very badly affected. Yesterday I was reading the Times of India. There are a lot of positivities about the other sectors, but there's nothing mentioned about the service sector. Today I was just listening to a thing. See, we sell service, we sell ourselves, but why the service sectors are being neglected? Again, it will be a small request to the finance minister. Why the borrowings, like loans, why interest rates? In fact, last time also I had given a small interview. Why the interest rates can not come down? Why the rates are so exorbitant? A normal or an entrepreneur today, for instance, somebody takes a loan, he's unable to repay it, it becomes NPA. It's happened with me also. Why the interest rates cannot come down? देखिए, जो कोविड के बाद अभी जो बजट जो पेश हो रहा है, जो सबसे ज़्यादा जो हमको जो ठेस पहुंचा है वो है नौकरी, जो जॉब चले जाना। तो ये बहुत सारा जो अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है, अभी सरकार का प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कैसे एम्प्लॉयमेंट दे। अभी मेरे ख्याल से अभी प्रधानमंत्री सिर्फ जो आत्मनिर्भर भारत जो योजना किया है, तो आत्मनिर्भर भारत खाली कह देने से नहीं होगा, उसको ग्राउंड लेवल में लागू करने के लिए कि नौजवान को रोजगार देने के लिए इसको जैसे हमारा कॉटेज इंडस्ट्री था, जैसे गांधीयन जो प्रिंसिपल था, गांधी जी कहते हैं ग्राम स्वराज, उसमें एक कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उसको प्रायोरिटी देना चाहिए।